हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग लेकर आ रहे हैं रेलवे में जितने सारे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन रहा है 2019 का, वो आज प्रीवियस ईयर पे हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1 करके, उसी का पार्ट 2 आज मैं लेकर आ रहा हूँ। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा आरआरबी जेई का क्वेश्चन, आरआरबी आरपीएफ का क्वेश्चन, ठीक है, एसआई का क्वेश्चन। तमाम 2019 में जितने सारे पेपर हुए हैं उस पैटर्न पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ। तो इस पैटर्न से हमें ये बात समझ में आता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने से हमें समझ में आता है कि पीछे जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसका पैटर्न क्या रहा था और हमें अभी किस पैटर्न पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट जो आने वाला एग्जामिनेशन होगा उसको हम बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है कि हमसे पूछता है कि इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है, और जब रैशनल नंबर नहीं है मतलब क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा पाई है ना, पाई हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्लियर? तो अब इसके साथ साथ हम अगर यहाँ हमें अपरिमेय का पता लगाना है तो अगर हमें परिमेय संख्या पता रहेगा यानी रैशनल नंबर जब हमें पता रहेगा तो सर इरेशनल पता लगाना मेरे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर हम कहते किसे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हम बोलेंगे ना कि रैशनल नंबर को टोटल 4 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन? तो रैशनल नंबर का 4 कंडीशन होता है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है देन रैशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। सबसे पहले क्या इसके कंडीशन होते हैं, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि पहले तो फ्रैक्शन में होना चाहिए यानी कि पी अपॉन क्यू को फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू के जगह पे कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, जब कभी भी हम कोई एक नंबर लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, तो वहां पे जो नीचे होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि जीरो को छोड़कर आप कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई भी गिनती का चीज आप लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, प्लस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है? तो थर्ड नंबर कंडीशन है मेरे पास कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी चल सकता है। मतलब क्या है कि पी और क्यू की जगह पे ना कोई गिनती का चीज होनी चाहिए। क्लियर है? वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, डजेंट मैटर, कुछ भी चल सकता है यहाँ पे। और हमारा जो लास्ट कंडीशन है, वो लास्ट कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास पी और क्यू में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इस जो हमारा सबसे लास्ट कंडीशन इसमें लिखा है सर कॉमन फैक्टर, ये मेरे पास दो वर्ड निकल कर आता है सर, कॉमन फैक्टर होता क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फैक्टर के बारे में, फैक्टर क्या है, देन हम लोग समझेंगे कि कॉमन किसको कहते हैं। तो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल से अगर इस चीज को हम समझे तो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि ये जरा बताएंगे कि जो 12/8 मैं लिख रहा हूँ क्या ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है या नहीं है हमें नहीं पता। आइए इसको हम कंडीशन पे लगाते हैं, जो रैशनल नंबर का 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ सर 12/8 अगर फुलफिल कर जाएगा तो रैशनल नंबर होगा, अगर फुलफिल नहीं करेगा तो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? आइए, तो सबसे फर्स्ट नंबर मेरे पास बोल रहा था, फर्स्ट कंडीशन था कि पी अपन क्यू को फॉर्म में होना चाहिए, दैट में फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये तो सर बढ़िया बात है, फ्रैक्शन में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है।
सेकेंड ऑप्शन बोलता है मेरे पास कि क्यू नॉट इक्वल 0। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या देख रहे हैं 8 लिखा हुआ है, देन क्या है यहाँ पे कि सर 0 नहीं है। हमें मतलब कि से 0 नहीं होना चाहिए, 0 के सिवा कुछ भी हो जाए डजेंट मैटर। क्लियर यहाँ तक? अब हम अगर आगे बात कर लें थर्ड नंबर का जी, तो बोला गया है कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है कि इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या है कि नेगेटिव गिनती या पॉजिटिव गिनती कुछ भी चल सकता है। तो आप सबको पता होगा कि सर कहीं ना कहीं गिनती जब हम लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं 8 देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं 12 भी मिलता है। मतलब क्या है कि थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे सही है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो लास्ट कंडीशन है, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन में क्या है कि पी और क्यू में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे वो बात को समझ लेते हैं। अगर हम इस 12 का फैक्टर कर दें तो 2 से लगाएंगे 6 टाइम में, देन फिर से 2 से करेंगे 3 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सर इसका जो हम फैक्टराइज किए ना तो सर इसका हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया। ठीक है, हम बोलेंगे 8 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, तो 8 को करेंगे तो 2 से 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यानी सर अगर 8 को करें तो मेरे पास कुछ इस तरह से मिल गया। देखिएगा क्या लिख पाएंगे, तो 2 इंटू 2 लिख पाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। हम बोलेंगे देखिए तो कुछ कॉमन है, तो हाँ बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है ध्यान से समझिएगा। हम बोलेंगे देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है 2, हाँ सर है। ये दोनों में क्या कॉमन है 2, तो है। तो मैंने क्या बोला ना कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल गया। इसलिए 12/8 है ना और रैशनल नंबर नहीं होगा। और जब रैशनल नंबर नहीं होगा तो होगा क्या, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर यहाँ तक? एक और हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर के बारे में, अगर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो एक बात और समझ लेते हैं जो डेसिमल वाला कहानी होता है। डेसिमल वाला क्या कहानी हो जाता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, डेसिमल वाला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये है डेसिमल वाला। और डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। और जब 3 टाइप्स का डेसिमल होता है तो यहाँ पे जो 2 टाइप्स है हमारा वो हो जाता है इरेशनल का पार्ट, और यहाँ पे एक पार्ट वाला हो जाता है हमारा रैशनल का पार्ट। तो हम किसे कहेंगे रैशनल और किसे कहेंगे इरेशनल, इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाएगा मेरा रैशनल और दूसरा हो जाएगा मेरा इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल में क्या हो जाता है ना कि वैसा एग्जांपल्स आप लेंगे, जैसे अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर हम यहाँ ऐसा कुछ लिख दें, जैसे हम बोलेंगे ना कि 2.5, या फिर हम बोल दें 0.4, या मैं बोल दूं कि 0.25। तो ये सारे एग्जांपल्स जो यहाँ दिख रहा है ना, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। ठीक है, लेकिन सर इरेशनल में क्या हो जाता है, तो इरेशनल में कुछ इस तरह से एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो जाता है कि एक तो कभी कभी ये रिपीट करने लगता है नंबर, मतलब जैसे 0.333333 इस तरह से अगर नंबर है ना आते जाएगा, तो ये नंबर जो एग्जांपल है डेसिमल वाला ये हम भूल जाएंगे कि इरेशनल का है, मतलब अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय, क्योंकि जब ये आप देख रहे हैं कि डेसिमल वाला कहानी क्या हो जा रहा है, रिपीट कर रहा है रिपीट कर रहा है, ये जाते जा रहा है। पहला कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ऐसा नंबर मिलेगा ना जब आप डिवाइड कर रहे होंगे ना किसी नंबर को किसी से भी, तो वो न तो कटेगा और न ही रिपीट करेगा। मैं क्या बोल दिया, ना तो कटेगा ना ही रिपीट करेगा, मतलब आप भाग देते जाइए कुछ ना कुछ अलग टाइप का नंबर आते जाएगा, लेकिन वो रिपीट कभी नहीं करेगा। वो रिपीट कभी नहीं करेगा, और जब रिपीट नहीं करेगा तो वो कटेगा भी नहीं। ठीक है, वो जाते रहेगा, मतलब इस तरह से डॉट 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 भी आगे लगा रहेगा, वो जा रहा है अनंत तक जाएगा, लेकिन सर वो नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे 2 केसेस हो जाते हैं जो हमारा इरेशनल में आ जाते हैं। और वैसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें, ठीक है डेसिमल ही सही, लेकिन परफेक्ट रूप से कम कट जाए, है ना, उसे हम कहते हैं बाबू रैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे रैशनल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, है ना, एक नॉर्मल वाला और एक डेसिमल वाला, दोनों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, और चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेरे पास कि डिनोट 0.125 रैकरिंग है ऊपर में, तो एज द रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 0.125 है, ऊपर 3 डिजिट पे रैकरिंग है, और इसको हमको रैशनल नंबर में क्या करना है, डिनोट करनी है ना, बतानी है कि इसको हम रैशनल फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। तो कुछ नहीं करना होता है, इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेंगे ना तो हम क्या करते हैं कि जितने डिजिट पे रैकरिंग रहते हैं उसके बदले हम बट्टा में 9 लिखते हैं। मतलब जब हम रेकरिंग घटाएंगे यहाँ पे तो 125 इस तरह से लिखा जाएगा,
हम देखेंगे सर यहाँ 3 डिजिट पे मेरे पास रैंकिंग है, हम बोलेंगे यहाँ पे 999 लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और यही आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल और रहेगा, एक दो खुद से ले लेते हैं। जैसे अगर मान ले यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ इस तरह से है, 4 है, 7 है, 9 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर 9 को देखेंगे, 9 वाला में थोड़ा आप लोग अगर कंफ्यूज करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं फिलहाल के लिए, फिर 1 कर देते हैं। अरे हम 4 डिजिट पे क्या कर दिए, पूरे यहाँ से वहां तक 4 डिजिट पे रैंकिंग लगा दिए। आप क्या करेंगे सर, जो नॉर्मल नंबर था उसको लिख लेंगे और नीचे में कितने है ना, 1 2 3 4 यानी 4 9 लगा देंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि रैंकिंग यहाँ से कैसे रिमूव किया जाता है। और जब रैंकिंग हम हटाते हैं तो उसके बदले हमारे पास 9 आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि कौन ऐसा संख्या है जो इसमें से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या है, और हिंदी में यहाँ देखिएगा परिमेय लिखा हुआ, इसमें अ लगा दीजिए, अपरिमेय समझिएगा, हिंदी में थोड़ा सा एरर है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे तो 64 यहाँ जो क्यूब रूट लगा हुआ है, मतलब ये किसने का क्यूब रूट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर रूट करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आप 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और यहाँ से जो वहाँ है उसको ला करके हम बट्टा में लिखते हैं, एक बट्टा करके, ये वाले 6 ये वाले 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। हम बोलेंगे आपसे कि क्या यहाँ पे 4 क्या है, रैशनल नंबर है, तो हाँ सर रैशनल नंबर है। हम बोलेंगे 8 क्या है, तो सर रैशनल नंबर है। बोलेंगे 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो फिर ए क्या है सर, ऑप्शन डी। तो सर ऑप्शन डी हमारा इरेशनल है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए उसको भी थोड़ा हम सॉल्यूशन कर लेते हैं ऑप्शन को। अगर आप 84 को चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि सर 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, बढ़िया बात है। अब मेरे पास यहाँ किया था, फोर्थ लगा हुआ था, तो उसको हम 1/4 करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा कट जाएगा 1/2 टाइम्स में, यानी कि 8 के पावर 1/2 बचेगा। और 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, वो नंबर पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि यहाँ से अगर 1/2 अगर हटाएंगे तो रूट में 8 लिखना पड़ेगा, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 2√2 आ जाएगा। और जब 2√2 है, ये मेरा कैसा संख्या है, तो ये है मेरे पास अपरिमेय संख्या। क्लियर है, कैसा नंबर है ये, तो ये है हमारे पास अपरिमेय संख्या। और इसे हमें पूछा गया था कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो हम बता दिए कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैं वही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। धीरे धीरे करके मैं जितने सारे मैथ्स का चैप्टर है, टोटल क्वेश्चंस को मैं लेकर आ जाऊंगा जो आपका प्रीवियस रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमसे रैशनल नंबर पूछा गया है, तो रैशनल नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड को देखिए कैसे होगा। सो अगर आपसे हम क्यूब रूट 8 पूछे ना, कि अगर 8 का क्यूब रूट, सिर्फ 8 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, बढ़िया बात है। क्यूब रूट 8 क्या करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इस 2 में देखिए क्वेश्चन में -2 भी किया हुआ है, 2 से 2 माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी एक कैसा नंबर है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। यानी वैसा हमारे पास एक नंबर बताना है जिसको हम क्यूब भी कर दें तो अपने आप के बराबर ही रहेगा। मतलब अगर हम संख्या मान लेते हैं कि 2 लेकर चलें, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 और 8 आपस में इक्वल है क्या, तो नहीं, इक्वल नहीं है, तो यानी कि वैसा नहीं होगा। आइए हम सबसे पहले अगर मान लेते हैं सर ऑप्शन के हिसाब से चलें, तो सर वो नंबर मानते हैं कि सर 1 रहा होगा, -1। हम बोलेंगे कि चलिए अगर -1 का हम क्यूब कर दें तो क्या मिलेगा। क्यूब का मतलब क्या होता है कि सेम चीज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना। अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो नंबर क्या था, तो -1।
क्यूब करने के बाद क्या मिला, तो -1, मतलब क्या है, सेम रह गया, बढ़िया बात है। अगर यहाँ पे आप 1 को भी चेक करेंगे ना, तो 1 ऑलरेडी 1 है, 1 का क्यूब करेंगे मतलब सर क्या रह जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर से क्या मिल जाएगा 1। सर यहाँ भी तो वही सेम चीज हो गया, जो पहले था क्यूब करने के बाद भी वही रह गया। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमको बोला है कि छोटा पूर्णांक बतानी है, और छोटा पूर्णांक मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नहीं बल्कि -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, देखिए, if the last digit of the square of a number is 1, तो find the last digit of its cube। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक ज्ञात करें। कोई भी एक नंबर ले लीजिए और थोड़ा सोचिए अपने आप से कि सर वैसा कौन ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, वो हमें 1 मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाइएगा तो पकड़ में आ जाएगा। कैसे सर, हम बोलेंगे अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर 1 का तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि अगर 9 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, तो सर 81 हो जाएगा। देखिए तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। हाँ ये बात तो सही है, जब सही है तो यही नंबर के बोला है कि अगर इसको हम क्यूब कर दें तो हमारे पास यूनिट डिजिट के रूप में क्या मिलेगा। तो अगर हम 1 का क्यूब भी कर लेंगे तो 1 ही रहेगा, और अगर हम 9 का क्यूब कर लें तो 729 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इसमें 1 मिला, और यहाँ पे यहाँ पे 9 मिल गया। हम देखेंगे कि सर मेरे पास वैसा ऑप्शन कौन है जो 1 और 9 को फॉलो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। हाँ इसको देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको समझना बेहद जरूरी भी है हम लोग को। हमसे पूछा कि विच ऑफ दिस नंबर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी कि इनमें से किस संख्या में भाजक की संख्या सबसे अधिक है। तो आई होप जो लोग जानते होंगे कि कैसे निकाला जाता है भाजक को तो बढ़िया बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझ जाइएगा कि हाँ भाजक को कैसे निकाला जाता है, डिवाइजर को कैसे हम हैंड आउट करते हैं। जैसे देखिएगा, तो सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं 156 को यहाँ पे ले लें, तो 156 में क्या मिलेगा, अगर आप 2 से यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो 2 7 जा 2 8 जा हो जाएगा, देन फिर से करेंगे तो 2 3 जा और 2 9 जा हो जाएगा, फिर से 3 से करें तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अगर आप 240 को यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 से करेंगे 120 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, देन 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, और फिर अगर हम 3 से कर लें तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं 172 का। अगर 2 से करें तो 2 8 जा और 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से करें तो 43 हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देन फिर से अगर हम बात कर लें यहाँ पे 200 का, तो देखिएगा 200 को हमको क्या मिलेगा, 2 से करें 100, फिर 2 से करेंगे 50 मिल जाएगा, 2 से करेंगे 25 होगा, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं 5 से करेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा। हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो भाजक हमको निकालना है, डिवाइजर निकालना है। कैसे निकलेगा, तो पहले देखिएगा कि अगर 156 के साथ हम काम करें, किसके साथ काम करना है, 156 के साथ अगर हम काम करें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अगर सर 156 के साथ हम काम करेंगे तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 13 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाता है ना कि जो यहाँ पे पावर होता है ना, उस पावर में +1 करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये है कि 2 के पावर 2 है तो आप उस 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 3 के पावर 1 है तो 1 और जोड़ दीजिए तो 2 बन जाएगा, फिर से 13 के पावर 1 है, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए तो 2 बन जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो सर 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। हमको यहाँ से 12 मिल गया।
अब हम बोलेंगे कि इसी तरह से अगर हम 240 को फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा। तो 240 को करेंगे तो सर 2 कितने टाइम्स है मेरे पास, तो 2 मेरे पास 4 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। हम बोलेंगे कि जो 2 के पावर 4 है ना, उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और यहाँ पे जो 3 के पावर 1 है, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, और फिर से अगले में भी 2 बन जाएगा। अब 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे हम फिर से यहाँ पे 172 वाले के साथ क्या कहानी है। तो 172 वाले के साथ देखेंगे तो 2 मेरे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और 43 मेरे पास कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो बाबू 2 के पावर 2 है, यहाँ पे अगर हम +1 करें तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 बन जाएगा, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट में मेरे पास 200 है, 200 वाले के साथ क्या कहानी होगा। तो अगर उसको हम देखें तो 2 मेरे पास 3 टाइम्स है, देन हमारे पास 5 है, 2 टाइम्स है। पावर बढ़ा दीजिए, तो 3 है पावर में तो उसको 4 समझेंगे, और 2 है तो उसको 3 समझेंगे, 12 हो जाएगा। अब आप खुद से देखिए कि मेरे पास हम सबको यहाँ से तोड़ दिए, और यहाँ पे देखिए कि क्या है, सबसे ज्यादा किसका है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ सबसे ज्यादा 20 दिख रहा है। हम बोलेंगे 20 किसका है, तो सर ये 240 का है। अब बोलेंगे 240 ऑप्शन में कहाँ है, तो बोलेगा सर सेकंड नंबर पे है। ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है किसी भी नंबर का डिवाइजर। क्लियर है यहाँ तक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 5 आर इवेंट नंबर। यहाँ पे वैसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करनी है जो इवेंट नंबर वाले का है सिर्फ। ठीक है। तो देखिएगा, हमने बताया, अभी जस्ट बताया था कैसे फाइंड आउट किया जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मल सी बात है, आप सिर्फ पावर को लेकर चलिए। यहाँ पे पावर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे पावर 8 है। सबसे पहले पावर क्या है, 8। तो यहाँ पे हम पहले टोटल मल्टीपल निकाल लेंगे। टोटल मल्टीपल कितना होगा, है ना, ऑड और इवन दोनों साथ में। तो टोटल मल्टीपल निकालेंगे तो देखिएगा 2 के पावर 8 है ना, तो उसको आप 9 समझिए, एक बढ़ा दीजिए। देन यहाँ 3 के पावर 2 है तो उसको आप 3 समझेंगे। यहाँ 5 के पावर 3 है तो उसको 4 समझिए। और यहाँ 7 के पावर 5 है तो उसको आप 6 समझिए। ठीक है। और अब इसको कर दीजिए गुना, मिलेगा क्या, तो कंप्लीट गुना करेंगे बाबू 648 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है इवेन वाला, तो एक काम करते हैं कि हम ऑड वाले को माइनस कर देंगे तो इवेन वाला समझ में आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे इवेन वाला, तो हम क्या करेंगे कि अगर टोटल में से माइनस कर देंगे ऑड वाले को, हम बोलेंगे ऑड वाले यहाँ पे क्या है भाई, तो ऑड वाले देखिएगा, हम बोलेंगे 3 देखे तो 3 क्या है, तो सर ऑड है। 5 क्या है, ऑड है। 7 क्या है, ऑड है। तो 3 के पावर 2 है ना, 2 को हम क्या समझेंगे, 3 समझेंगे। और 5 के पावर 3 है तो क्या समझेंगे, 4 समझेंगे। और 7 के पावर 5 है तो इसको 6 समझेंगे। अब इसको गुना करके माइनस कर देंगे, तो 648 में से 3 चौके 12, 12 छक 72 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 576 आ जाएगा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल लिए कि यहाँ पे मेरे पास इवन मल्टीपल्स कितने हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है बच्चे लोग को। तो इसको समझना बेहद जरूरी है कि इसमें हम टाइम टेकन को कैसे बचाएंगे। इसका एक बेसिक फंडा होता है, बेसिक तरीके से आप बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। इसको हम बाई ऑप्शन उड़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। ठीक है। और आप लोग को समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। पहले नंबर की दो अंक का कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 23, 25, 28, कुछ भी दो अंक का ले लीजिए, और उसके अंक को जोड़ेंगे ना तो हमको 10 मिलना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जोड़ने पे 10 मिलना चाहिए। बढ़िया बात है। फिर क्या लिखा है कि जब अंकों आपस में बदल दिए जाते हैं, अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं का मतलब क्या है कि इकाई वाले स्थान को दहाई वाले पे रख देते हैं और दहाई वाले को इकाई वाले पे रख देंगे। मतलब इंटरचेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, उसका प्लेस चेंज कर देंगे। तो बोलता है कि तो संख्या से 36 कम होता है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। परिवर्तित संख्या मतलब यानी कि जो बदलने के बाद जो नया नंबर बनाना, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे।
हम मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन के, तो सबसे पहला कंडीशन था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो जो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 और 2 10। ये बात तो सही है सर। वैसे तो 10 तो सर चारों ऑप्शन टैली कर रहा है, तो कोई बात नहीं, पहला कंडीशन के हिसाब से सब ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी तो कुछ बोला है कि नंबर को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो 36 कम हो जाता है। बात समझिए कि अगर वो चेंज करने के बाद अगर वो नंबर 82 रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से, तो सर जब चेंज नहीं किए होंगे तो नंबर कैसा रहा होगा, 28 रहा होगा स्टार्टिंग टाइम में। तभी ना 28 को हम चेंज करेंगे तो इकाई वाले दहाई पे हो जाएगा, दहाई वाले इकाई पे हो जाएगा, 1 वाले 10 पे हो जाएगा, 10 वाले 1 पे हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि क्या ऐसे करने के बाद क्या यहाँ पे 36 है, क्या 28 में से 82 को माइनस करें तो क्या 36 मिलेगा, तो नहीं, मतलब ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। फिर से हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे चेंज करने के बाद वाला नंबर अगर 73 रहा होगा तो ये नंबर पहले क्या रहा होगा, 37 रहा होगा। तो क्या ये दोनों का अंतर फिर चेंज करने के बाद 36 रह जाएगा, तो नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे हम ऑप्शन अगर थर्ड की बात कर लें, हम बोलेंगे कि अगर चेंज करने के बाद अगर ये 37 है तो भैया चेंज करने से पहले क्या रहा होगा, 73। हम बोलेंगे देखिए तो कितने का अंतर है, 36 का है, तो हाँ बिल्कुल है। यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी जाएगा, यानी कि वो नंबर स्टार्टिंग टाइम में कितना रहा होगा, 37 रहा होगा, सॉरी स्टार्टिंग टाइम में रहा होगा हमारे पास 73 और चेंज करने के बाद बन गया 37। हम देखें कि सर चेंज हो गया, मतलब कि वो देखिएगा आप माइनस कीजिए 73 से 37 को, तो मेरे आपको 36 मिल जाएगा, और इसी का हमें जरूरत था। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से जितने सारे मैथमेटिक्स का चैप्टर है मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है।